परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन फाइस की तरफ से सभी दादा एवं दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हृदय से नमस्कार। दूसरे पार्ट में पूर्वधा के प्रमुख मापदंड के पार्ट नंबर 2 आनंद मार्ग मिशन फाइस को कई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सुझाव था कि शरियासर तात्विक आचार्य अवधूत पूर्वधा समिति, केंद्रीय समिति सीसी और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सीईसी के कार्य करने की विधि एवं 1990 से 2005 तक लिए गए संकल्प रिजोल्यूशंस की जानकारी पूरे मार्गी समाज तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यह आज के हालात को समझने और उसके निराकरण के लिए जरूरी है। अगर यह मंच इसमें सफल होता है तो पूरा आनंद मार्गी समाज इस प्रयास के लिए आभारी रहेगा। 1990 में बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था और एएमपीएस का कैंप ऑफिस तिलजला कलकत्ता में हुआ करता था, तत्कालीन एएमपीएस सेंट्रल कमेटी द्वारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा के अनुसार पुरोधा के चयन करते समय मुख्य मापदंड क्या क्या होना चाहिए। वर्ष 1993 में सेंट्रल कमेटी द्वारा पास किए हुए रेजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पुरोधा बनाते समय इन सभी पॉइंट्स का ईमानदारी के साथ ख्याल रखा गया होता तो आज एएमपीएस एक तरफ अविभाज्य ही रहता। इसमें कोई डिवीजन होता ही नहीं है। पुरोधा के प्रमुख मापदंड के पार्ट नंबर 2 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 15 में सेकेंड पार्ट एग्जाम्पलरी बिहेवियर्स, उल्लेखनीय एवं आदर्शवादी व्यवहार। अपने आदर्शवादी व्यवहार द्वारा दूसरों को प्रभावित करना जिससे आपका आदर्श और सिद्धांत झलकता हो। हर व्यक्ति का एक आंतरिक स्वभाव होता है और वही आंतरिक स्वभाव उसके आचरण और व्यवहार द्वारा अपने आप को दूसरों के सामने पेश करता है। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति अपने आंतरिक स्वभाव के विरुद्ध अपने आप को दूसरों के सामने पेश करने का प्रयास करता है तो उसको अपने चेहरे पर बनावटी भाव लाना पड़ता है। तो जो लोग अनुभवी होते हैं उनके बनावटी भावों को महसूस कर लेते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को उसके सामने प्रकट नहीं करते। इसके पीछे कई कारण होते हैं। या तो वह व्यक्ति जितना अपने आप को प्रभावशाली बनाता है उतना वह असलियत में होता नहीं है, लेकिन उसके पास सत्ता या कोई ऐसी सरकारी पद या संस्थागत पोस्ट या पावर होती है जिससे लोग भय से उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहते और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने उस व्यक्ति की असलियत बताकर दूसरे के सामने उसको एक्सपोज कर देगा तो कोई भी उसका साथ देने का साहस नहीं कर पाएगा। इसलिए वह समय को देखते हुए चुप रहना ही बेहतर समझता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति अपने आंतरिक बुरे स्वभाव को छुपाने का प्रयास कर दूसरे के सामने को बाहरी आचरण द्वारा स्वयं को अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति मानव समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते। लेकिन विधि का विधान है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रकृति उनके अंतिम सांस लेने से पहले उनको एक्सपोज कर देती है। श्री आनंदमूर्ति जी चाहते हैं कि जो लोग मानव समाज का कल्याण और मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व ले उन लोगों का आचरण सात्विक हो, उन लोगों को बनावटी आचरण का सहारा लेना न पड़े। वैसे भी किसी विचारक ने कहा है कि व्यक्ति का चेहरा ही उसके दिल का आईना होता है, अर्थात व्यक्ति का बाहरी आचरण ही उस व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। कोई व्यक्ति अपने आंतरिक बुरे स्वभाव को अपने चेहरे पर जितने भी बनावटी भावों में ढकने की कोशिश करे, अपने दोहरे चरित्र को छुपाने में 100% सफल नहीं हो पाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि कोई न कोई व्यक्ति उसको एक्सपोज करने का साहस दिखाता है, फिर अन्य लोग भी उसका साथ देने के बारे में विचार करने लग जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि आनंद मार्ग मिशन के जो लोग भी पुरोधा हों उनके आंतरिक स्वभाव और उनके बाहरी आचरण में 100% समानता हो।
जिससे यह होगा कि आनंद मार्ग के पुरोधा जो भी सोचेंगे, वही कहेंगे, वही 100% करेंगे। अर्थात हमारे पुरोधाओं में थिंकिंग, स्पीकिंग और एक्शन में 100% समानता होगी। इसलिए पुरोधा बनने की योग्यता का दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड उसका उल्लेखनीय एवं आदर्शवादी व्यवहार होना चाहिए। अर्थात अपने आदर्शवादी व्यवहार द्वारा दूसरों को प्रभावित करना, जिससे उनका आदर्श और सिद्धांत झलकता हो। आनंद मार्ग मिशन अपने पुरोधाओं का निम्नलिखित पद्धति से निर्माण करता है। सर्वप्रथम व्यक्ति या साधक आनंद मार्ग की साधना लेकर पुरोधा बनने की प्रथम फाउंडेशन या नींव पर पैर रखते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने अनुयायियों को 16 पॉइंट्स, यम नियम और कंडक्ट रूल्स को अपने चरित्र में आत्मसात करने का निर्देश प्रदान करते हैं। उसके पश्चात साधना के प्रथम लेसन के द्वारा उसके पास्ट या पिछले संस्कारों को क्षय करते हैं। द्वितीय या सेकंड लेसन के द्वारा वर्तमान और भविष्य काल में मरने वाले संस्कारों को बनने से रोकते हैं। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेसन के द्वारा उनका आध्यात्मिक साधना में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस हो सके, उसका भी मार्गदर्शन करते हैं। फिर सिक्स्थ लेसन के द्वारा उसको उच्च कोटि की आध्यात्मिकता का एहसास करवाते हैं। जब उस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि उस व्यक्ति का आध्यात्मिक फाउंडेशन मजबूत हो चुका है और उस साधक के अंदर इष्ट और आदर्श के प्रति 100% समर्पण की भावना आ चुकी है, साथ में ही उस साधक के थिंकिंग, स्पीकिंग और एक्शन में 100% समानता आ चुकी है, तो उसको फिर विशेष योग की साधना देकर पुरोधाशीप की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाता है। और अंत में उसकी विश्व के 5 सीनियर एग्जामिनरों या प्रशिक्षकों द्वारा पुरोधा की परीक्षा ली जाती है। यदि परीक्षार्थी को 100% नंबर लाने में सफलता मिलती है, तब उस साधक को पुरोधा की श्रेणी में लाया जाता है। इस पुरोधा की परीक्षा में एक बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि पुरोधा बनने के नियम जैसे 16 पॉइंट्स, यम नियम, कंडक्ट रूल्स, आध्यात्मिकता के दिशा निर्देशों को अपने चरित्र में पूर्ण रूप से पालन करता है या नहीं। यदि उसमें उन नियमों का 100% पालन करने में 0.0001% की भी कमी है, तो उसको पुरोधाशीप के लिए अयोग्य माना जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की पद्धति के अनुसार जो भी पुरोधाशीप में उत्तीर्ण होगा, वो सर्वोच्च कोटि का आध्यात्मिक साधक होगा, मानव समाज का सही और सच्चा मार्गदर्शक होगा। उसकी थिंकिंग, स्पीकिंग और एक्शन में 100% समानता होगी। वही उसका आंतरिक स्वभाव बनकर उसका बाहरी चरित्र, आचरण और व्यवहार मानव समाज को दिखाएगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने जीवन काल में कुछ गृही मार्गियों एवं पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को पुरोधा बनाने की प्रक्रिया में रखा था, जिसमें कुछ साधकों को सफलता भी मिली थी। शायद श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा अपने भौतिक जीवन काल में उनकी पुरोधा की अंतिम परीक्षा नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? इसका कारण तो स्वयं श्री श्री आनंद मूर्ति जी ही जानते हैं, उनकी लीला वही जाने। लेकिन उन्होंने अपने भौतिक जीवन में किसी को भी अपनी तरफ से पुरोधा डिक्लेयर नहीं किया। यह 100% सही है। प्रश्न उठता है कि जब श्री श्री आनंद मूर्ति जी स्वयं तारक ब्रह्म थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने जीवन काल में एक भी पुरोधा नहीं बनाया। इसका उत्तर यह है कि परम पुरुष कभी भी कोई चमत्कार नहीं करते। उन्होंने तो प्रकृति के नियम बनाए हैं, उनका पालन पहले स्वयं कर मानव समाज के सामने एक मिसाल या उदाहरण पेश करते हैं, जो दूसरों के लिए नियम बनाते हैं। पहले नियम बनाने वालों को स्वयं को उस नियम का पालन करना चाहिए। एक बार श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा था, यदि मैं अपने द्वारा बाबा ने कहा था कि मैं अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन स्वयं नहीं करूंगा, तो दूसरों से नियम किस प्रकार पालन करवाऊंगा। एक बार गंधारी ने भी कहा था कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो बिना महाभारत का युद्ध करवाए भी अधर्म के ऊपर धर्म की विजय दिलवा सकते थे। फिर गंधारी ने यह भी कहा था कि
कि उनको इस बात का दुख नहीं है कि उसके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। उनको दुख सिर्फ इतना ही है कि धर्म का रोल सभी पांडवों को मिला। क्या उनके 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा पुत्र नहीं था जिसको भगवान श्री कृष्ण धर्म का रोल देते? अर्थात जो सही मायने में परम पुरुष या तारक ब्रह्म होते हैं वे कभी भी चमत्कार नहीं करते। वे भी अपने द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों का जरा भी उल्लंघन नहीं करते, बल्कि 100% नियमों का पालन करते हैं। अर्थात बाबा ने प्रकृति का नियम पालन करते हुए अपने भौतिक काल में किसी को भी पुरोधा डिक्लेयर नहीं किया। यदि श्री श्री आनंदमूर्ति जी अपने विशेष कृपा या चमत्कार के द्वारा चाहते तो अपने भौतिक शरीर रहते हुए एक तो क्या पुरोधाओं की लाइन खड़ी कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोगों को भी बाबा से शिक्षा लेना चाहिए कि अपने इष्ट और आदर्श के सिद्धांतों की कभी भी अवहेलना न कर उनका 100% पालन करने का प्रयास करें। सन 1993 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा पुरोधाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन पुरोधा के प्रमुख मापदंड पास हुआ था। उस वक्त संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था। इस रिजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स हैं। उस 15 पॉइंट्स का यह दूसरा पॉइंट्स है। अगले पार्ट में तीसरे पॉइंट्स की चर्चा की जाएगी। कृपया इंतजार करें, अगले अंक में जारी। आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। सभी दादा दीदी को नमस्कार। सब्सक्राइब करें और क्रमशः हर पार्ट को समझने की कोशिश करें। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।